महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा की एक प्लेन क्रैश हादसे में जान चली गई, जिससे पूरा महाराष्ट्र सदमे में है। वहीं अजीत दादा के चाहने वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद से राजनीतिक बाजार गर्म है। सभी के मन में अगले डिप्टी सीएम का नाम, एनसीपी के दोनों गुटों का विलय, वारिस कौन होगा जैसे सवाल उमड़ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर अजीत पवार परिवार के करीबी ने उनकी आखिरी इच्छा बताई और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारी इच्छा है, दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए। क्या चाहते थे दादा, क्या चाहते थे? आपने भी सब एक होना चाहिए। सभी परिवार पार्टी सब एक होना चाहिए। किरण दादा, आपने लास्ट जो कॉल भी है दादा का, आपको ही आया था, जो प्लेन में हो रहे थे, तब क्या बात हुई थी उसके बारे में? नहीं, इलेक्शन के बारे में हम बोल रहे थे कि आगे जाके कैसे करेंगे। वहां आने के बाद उनको कुछ पेपर चाहिए थे कि आगे की जो हमारे प्लानिंग थी उसके बारे में, इसलिए मैं देने गया था। दादा आप बहुत क्लोज थे, दादा हर कुछ शेयर करते थे, आपसे डिस्कस भी करते थे। अगर जब दोनों एनसीपी साथ में आने की बात हो रही थी तो क्या सरकार में रहना है या बाहर से आना है, क्या उस बारे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। लेकिन जो हो रही थी बात, वो फैमिली, इंटर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी और दोनों तैयार थे। दादा की भी ये इच्छा थी? हाँ, दादा की अंतिम इच्छा ये, मैं दादा की इच्छा बता रहा था। उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा कि अभी एक होना है। बता दें कि 1999 में कांग्रेस से टूटकर शरद पवार ने एनसीपी स्थापित की थी। उनके भतीजे अजीत पवार ने जुलाई 2023 में पार्टी में बगावत कर दी और उनका धड़ा सत्ताधारी महायुति के साथ जुड़कर सरकार में शामिल हो गया। शरद पवार के कई खास नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वालसे पाटिल भी अजीत पवार के खेमे में चले गए। बीएमसी चुनाव में दोनों पार्टियों के खराब प्रदर्शन के बाद उनके विलय से जुड़े घटनाक्रमों में तेजी आई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तक दोनों पार्टियों के नेता एक बार फिर बैठक करेंगे और विलय पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर एकजुट हुए तो नेतृत्व किसके हाथ में होगा? महायुति की सरकार में अजीत पवार की जगह कौन लेगा? सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता किस भूमिका में होंगे? सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच पहले हुए समझौते के आधार पर ही सुनेत्रा पवार को मुंबई और महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है, जबकि दिल्ली में सुप्रिया सुले पार्टी को संभालेंगी। पार्थ पवार फिलहाल बारामती में अजीत पवार के उत्तराधिकारी होंगे। इस बीच एनसीपी के नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तलकरे और छगन भुजबल ने महायुति में डिप्टी सीएम का पद सुनेत्रा पवार को देने का प्रस्ताव रखा है। एनसीपी नेता अपनी मांगों को लेकर देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका 5 साल का कार्यकाल बाकी है। अगर वो डिप्टी सीएम बनी तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही बारामती के उपचुनाव में सुनेत्रा को ही एनसीपी का उम्मीदवार बनना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनसीपी कोटे के किसी एमएलसी को सीट खाली करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में एक और खबर है कि सरकार में सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनेंगी, मगर अजीत पवार के कोटे का वित्त मंत्रालय सीनियर विधायक दिलीप वालसे पाटिल को दिया जा सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।